अस्सलामुअलैकुम भाइयों और अपने अपने भाइयों की बहनों, आप सबका खुशामदीद है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जिस शख्सियत की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं वो पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत जुनैद जमशेद हैं। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद जमशेद अकबर पाकिस्तान एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन थे। इनकी वालिदा का नाम नफीसा अकबर था। इनके 2 भाई थे, उमर जमशेद और हुमायूं जमशेद, और एक बहन मुनीज़ा जमशेद। सऊदी अरब के यंबुल बहर में एक बैनुल-अक़वामी बोर्डिंग हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद जमशेद एक फाइटर पायलट बनने के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल होना चाहते थे, ताहम इनकी कमज़ोर नज़र ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद वो लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए, जहां इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेजर होने का ऐलान करने से पहले रियाजी और फिजिक्स लिया था। 1990 में जमशेद ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हुए बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1983 में इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की ब्रांचों में रॉक म्यूज़िक परफॉर्मेंस देना शुरू की, ताहम वो अभी तक लाहौर में यूईटी में अंडर ग्रेजुएट हैं। अगरचे वाइटल साइंस बैंड का आगाज रावलपिंडी में कीबोर्डिस्ट रूहिल हयात और शहजाद हसन ने 1986 के अवाइल में किया था, लेकिन इसके बाद जमशेद, जो इस वक्त यूईटी लाहौर के इंजीनियरिंग के एक नौजवान तालिबे इल्म थे, इन्होंने इनके साथ मरकजी गुलकार के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर में ज़ेर ज़मीन म्यूज़िक इंडस्ट्री में जगह हासिल करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म करना शुरू किया। आखिरकार इनका पहला एल्बम वाइटल साइंस 1 मुल्क भर में रिलीज़ हुआ और पीटीवी पर नशर हुआ। 14 अगस्त 1987 को रिलीज़ होने वाले इनके पहले हिट सिंगल्स दिल दिल पाकिस्तान और तुम मिल गए ने इन्हें कौमी शोहरत और अहमियत दी। दोनों गानों ने बड़ी तिजारती कामयाबियां हासिल की और इन्हें तनकीदी तौर पर पजीराई मिली। पीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में जमशेद ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इन्हें एक पेशावर मौसीकार बना दे। जमशेद का कहना था कि इनका मंसूबा पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए काम करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना था। इब्तिदा में वो मौसीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे, सिवाय इसके कि इसे सिर्फ एक मशगला समझें। 1990 में जमशेद ने इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया और एयरफोर्स से इस्तीफ़ा देने से पहले मुख्तसर वक्त के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर एयरफोर्स में काम किया। ताहम रूहेल और शहजाद जल्द ही इसे दूसरी सूरत में कायल करने में कामयाब हो गए। 4 टॉपिंग गानों और एल्बम्स की एक सीरीज़ के बाद बैंड 1998 में अलग हो गया और जमशेद ने एक सोलो कैरियर का आगाज़ किया, जिससे बढ़ती हुई तिजारती कामयाबियाँ हासिल हुईं। 1993 में ये बैंड एक बार फिर शुएब मंसूर के साथ इकट्ठा हुआ और अपना तीसरा एल्बम एतबार रिलीज़ किया। तकरीबन इसी वक्त जमशेद ने पीटीवी की टेलीविज़न मिनी सीरीज़ धंडोल रास्ते के लिए अपना पहला अदाकारी का मुआहिदा किया। 1995 के अवाइल में बैंड ने अपना चौथा और आखिरी एल्बम हम तुम जारी किया। 1996 के अवाइल तक बैंड के अरकान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात मीडिया के सामने आईं। अपने आखिरी सिंगल मौला की रिलीज़ के बाद शहजाद हसन IBM के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद अमेरिका चले गए। हयात ने एक रिकॉर्डिंग कंपनी कोक स्टूडियो बनाई, जो बाद में एक कामयाब इंटरप्राइज के तौर पर उभरी। जमशेद ने अपना पहला सोलो एल्बम जुनैद ऑफ वाइटल साइंस 1994 में रिलीज़ किया। रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स ने एल्बम का नाम बाद में बदलकर तुम्हारा और मेरा नाम रख दिया। 1998 में वाइटल साइंस से अलहदगी के बाद जमशेद ने 1999 में दूसरा सोलो एल्बम इस राह पर रिलीज़ किया। 1999 के अवाइल में वाइटल साइंस के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मीडिया ने जमशेद के मौसीकी से हट जाने के बारे में कयास आराइयाँ शुरू कर दी। ये कयास आराइयाँ जल्द ही दम तोड़ गईं जब जमशेद ने अपने सोलो एल्बम्स जारी किए और दुनिया के दौरे जारी रखे। 2001 के बाद जमशेद अवाम की नज़रों से ओझल हो गए और मीडिया की तवज्जो से बच गए। इनके आखिरी 2 एल्बम्स मार्केट में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके और मुल्क के मौसीकी के नाक़दीन से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल करने में नाकाम रहे। वाइटल साइंस बैंड छोड़ने के बाद इन्होंने माली तौर पर भी जद्दोजहद की और ये शुएब मंसूर ही थे जो गिल्स एंड गाइस टेलीविज़न शो में किरदार देने के बाद इनकी माली मदद करने आए।
جنید جمشید نے عدالت میں دیوالیہ پن کی درخواست دائر کی اور مختلف کمپنیوں میں درخواستیں دینے کے بعد انجینئرنگ میں اپنا کیریئر دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا میں جمشید کے حوالے سے نظریات سامنے آنے لگے۔ اکثر یہ بتایا جاتا تھا کہ جمشید نے خود کو موسیقی سے دور کر لیا تھا اور وہ قریبی مسجد میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آخرکار جمشید، جو 20 سال سے اپنے انجینئرنگ کیریئر میں پریکٹس سے باہر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ مل کر فیشن ڈیزائننگ کمپنی کھولیں گے۔ 2004 میں جمشید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرنے کے بعد باضابطہ طور پر موسیقی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے بعد جمشید نے انجینئرنگ چھوڑ دی اور اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے انہوں نے کپڑے کی دکان جے ڈاٹ کھولی اور کھادیاں فروخت کی۔ شعیب منصور نے 2007 میں ریلیز ہونے والی کامیاب فلم خدا کے لیے کی ہدایت کاری کی اور اس کی اسکرپٹ بھی لکھی۔ منصور نے کہا کہ یہ فلم جمشید کی زندگی سے متاثر ہے اور انہیں شان شاہد کی جگہ مرکزی کردار کی پیشکش کی تھی۔ بعد میں جمشید نے فلم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ جنید جمشید اسلام کی طرف بہت مائل تھے اور مختلف شوز میں نعتیں بھی پڑھتے تھے۔ انہیں دی مسلم 500 نے خیراتی کاموں میں حصہ لینے کے لیے دنیا کے سب سے بااثر مسلمانوں میں سے ایک کے طور پر درج کیا ہے۔ جنید جمشید اپنی دوسری بیوی نیہا جنید کے ساتھ تبلیغی جماعت کے مشن کے لیے چترال میں تھے۔ 7 دسمبر 2016 کو دونوں PIA کی پرواز 661 میں سوار اسلام آباد واپس آ رہے تھے، جو حویلیاں خیبر پختونخوا کے قریب گر کر تباہ ہو گئی، جس میں سوار تمام افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ جمشید پارلیمنٹ کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے پسماندگان میں پہلی بیوی عائشہ، 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 15 دسمبر 2016 کو ان کی نماز جنازہ معین خان اکیڈمی کراچی میں ادا کی گئی، جہاں طارق جمیل نے امامت کی اور جنید کے چاہنے والوں نے نماز میں شرکت کی۔ 2018 میں جمشید کو بعد از مرگ ملک کے تیسرے اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ بایوگرافی کس کے اوپر چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔